तो ये कहानी है एक साहसिक माँ और दो कर्मठ बेटियों की। तो यह बात है 3 मई 1985 की, जहाँ पर 20 दिन की एक बच्ची के सामने पहली चुनौती आई, और वो भी किससे? खुद ही के पिताजी से। उन्होंने अपनी पत्नी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, या तो तुम इस बच्ची को चुनो और या तो मुझे, क्योंकि वो चाहते थे कि दूसरा बेटा ही हो, इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी। पर उनकी माँ ने भी 1 सेकंड भी नहीं लगाया और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो वो उनके पिताजी घर से जाने लगे, और उसके रिस्पॉन्स में उनकी माताजी ने कहा कि ये बेटी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। यही सोच लिए ये बेटियां बड़ी होने लगी और बंगाल से निकलकर पुणे आ गई, जहां पर बहुत हार्डशिप झेली इस मदर ने और अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने ऑफिस से जो भी मिलता उनको वो घर लाकर इन बच्चों को खिलाती, खुद नहीं खाती, बहुत दिनों तक भूखी भी रहती, पर बच्चों का पेट हमेशा भरा रखा। इसके बाद एक उनकी बड़ी बेटी का भी मुझे बात याद आती है कि उनकी जो बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने 4 बजे उठना स्टार्ट किया और लोगों के घरों में पेपर बांटने जाया करती थी, क्योंकि पैसे उतने हुआ नहीं करते थे। तो अपनी बहन को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें, इसलिए उनकी बड़ी सिस्टर 4 बजे सुबह उठकर दूसरे किसी रीजन में जाकर अखबार बांटा करती थी, और वहाँ से जो इनकम होती वो अपनी बहन के शिक्षा में लगाती, और ऐसे इनका उद्घोष हुआ। धीरे धीरे इनका पढ़ाई में मन लग गया और इन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स लाना स्टार्ट कर दी, जिसके कारण स्कूल भी इनको कहा करते थे कि अगर आप पढ़ाई में अच्छी नहीं होती तो इस स्कूल में नहीं होती, हम आपको निकाल देते, पर क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छी हैं इसलिए हम आपको स्कूल से नहीं निकाल रहे हैं। और ऐसे ही ये 18 साल की हो गई। जब ये 18 साल की हुई तो हर किसी को ये लग रहा था, इनके ब्रिलियंट माइंड को देखते हुए, कि या तो ये इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसने सोचा कि सुष्मिता सेन को जब उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर मिस इंडिया का क्राउन पहनते हुए देखा तो उनके मन में ऐसे जागा कि मुझे भी मिस इंडिया बनना है। और एक ऐसी लड़की जिसके ख्वाब में मिस इंडिया जैसा एक फ्यूचरिस्टिक गोल हो, उसके लिए हर कोई हंसी उड़ाता है। सबसे ज़्यादा आसपास वाले उसको ताने मारते थे। जब ये गोल के बारे में उनको पता चलता तो वो बोलते कि शायद तुम इस रीजन की, इस जोन की तो एक अच्छी खूबसूरत लड़की हो सकती है, बट पूरे संसार की, पूरे इंडिया की नहीं हो सकती। पर ये सब बातें उन्होंने अपने अंदर कभी जाने ही नहीं दी, क्योंकि उनके खून में सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं बहते थे, इसी के साथ में उनका सपना भी बहता था। और ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि वो रातों की नींद में भी यही सोचा करती थी कि मुझे मिस इंडिया कैसे बनूंगी। और इसके लिए एक और उन्होंने काम किया कि जर्नल्स में से निकालती थी कि कैसे कैसे किस किस का इंटरव्यू हुआ है मिस इंडिया में, क्योंकि मिस इंडिया बनना सिर्फ ब्यूटी के कारण ही नहीं मिलता है, आपके इंटेलिजेंस के कारण भी मिलता है, जिसके कारण आपको कन्वर्सेशन स्किल्स में भी अच्छा होना चाहिए, ब्यूटी में भी अच्छा होना चाहिए और इंटेलिजेंस भी अच्छी होना चाहिए। जिसके कारण उन्होंने अपनी मदर से कहा कि मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ माँ। तो उनकी मदर ने उनको कहा कि ठीक है, आप बनना चाहती हो, अपने सपनों को जियो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी एक शर्त है कि तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि तुम इतनी अच्छी पढ़ाई में हो, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप अपने सपने को जियो, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। और इन्होंने एक आज्ञाकारी बेटी होने का यहाँ पर परिचय दिया और इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। इन 3 सालों में इन्होंने सिर्फ पढ़ाई पर ही ठीक से ध्यान नहीं दिया, जबकि साथ ही में जो बाकी का टाइम बचता उसके अंदर ये जर्नल्स और एक बुक डायरी बनाई इन्होंने। अब डायरी जो थी वो 200 पन्नों की थी,
जिसके अंदर ये हर चीज़ का कन्वर्सेशन, कैसे मिस इंडिया कॉन्सर्ट्स होते हैं, कैसे मॉडल्स बोलती हैं, कैसे जवाब देती हैं, हर चीज़ में कैसे एटीट्यूड रखती हैं, वो सब चीज़ों का एक डायरी बना ली और उसमें लगातार लिखती चली गई। 200 पन्नों की वो डायरी इनके लिए भगवान की बुक बन गई, जो कि इनको नर्चर करती रही वो 3 साल ग्रेजुएशन के। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो इन्होंने सोचा कि अब मेरा टाइम आ चुका है कि मैं मिस इंडिया के लिए अप्लाई करूं। और जब ये अप्लाई करने गई तो जजेस ने इनसे पूछा कि आप यहाँ पर मिस इंडिया के लिए अप्लाई करना आई हैं? इनके मुंह से एकदम से निकला, इन्होंने कहा मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं, जीतने आई हूँ। और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये एकदम से हुआ कुछ इंसिडेंट्स था जो उनके रातों के नींद में जो जागती थी, वो जो उनके खून में बहता था, यही सब चीज़ें उनके एकदम से मुंह पे आ गई, ज़बान पे आ गई और एकदम से सडनली उनके मुंह से ये निकल गया। जैसे ही ऑडियंस में और जैसे ही जजेस ने ये सब चीज़ें बात सुनी तो एकदम से रैपिड फायर राउंड चालू हो गया और एकदम से बहुत सारे क्वेश्चंस आने चालू हो गए इनके ऊपर। और जैसे ही, क्योंकि ये 3 सालों से प्रिपरेशन कर रही थी तो इसीलिए इन्होंने उसको सफलतापूर्वक सारे जवाब दिए। जजेस ने इससे सेटिस्फाइड होकर उनको 20 टॉप में भेज दिया। टॉप 20 में जब इनको जगह मिली तो इनकी मदर भी बहुत खुश हुई। और जब फाइनलिस्ट होने वाली थी तो वहाँ पर 4 लड़कियाँ खड़ी थी इनके साथ, जो कि ग्लैमरस भी थीं और बहुत ब्यूटीफुल भी थीं, बहुत स्टनिंग थीं और उनके एटिकेट्स भी बहुत अच्छे थे, उनकी चाल ढाल वगैरह भी बहुत अच्छी थी, उनके इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी थी। पर इनको गॉड पर और अपने आप पर भरोसा था। और इसीलिए जब फाइनल अनाउंसमेंट होने वाला था तो सभी लड़कियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। गॉड से सभी अपनी अपनी पहले प्राइज़ आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जैसे ही फर्स्ट प्राइज़ अनाउंस हुआ और वो भी नाम था इन्हीं का, अब जैसे ही इनका नाम अनाउंस हुआ तो ये एकदम फेंट हो गई और इनको सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा नज़र आने लगा क्राउड में और वो था इनकी मदर का। इनको अब इस बात की खुशी से ज़्यादा कि वो मिस इंडिया बन चुकी हैं, इस बात की खुशी थी कि जो वो वर्ड्स थे जो उनके फादर को उनकी मदर ने बोले थे कि ये लड़की एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी, आज वो सच्चाई बन चुका था। और इस कहानी से हमको यही शिक्षा, सपने हमेशा इम्पॉसिबल सेट करने चाहिए हमारे लिए, क्योंकि इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, दैट इज़ ऑलवेज आई एम पॉसिबल। जब आप ये बोलते हैं तो इसके अंदर अचीवमेंट कर कर भी आपको इतनी खुशी होगी कि जो आज तक आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इस शख्सियत का नाम है पूजा चोपड़ा जी, जिनको आपने कमांडो फिल्म में भी देखा होगा और इन्होंने और बहुत सारी फिल्में की हैं, साउथ इंडिया की भी फिल्में की हैं, बॉलीवुड में भी बहुत नाम कमाया आगे जाकर और सबका नाम रोशन किया। पर इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संसाधन मैटर नहीं करते, क्या मैटर करता है कि आपकी विल पावर कितनी है और आप कितने डिसाइसिव हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, अपना इतना बहुमूल्य टाइम दिया, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप गेसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।